1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा है। सबसे पहले आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक छोटा सा किस्सा जो है वो बताने जा रही हूँ। एक बार कोई व्यक्ति होता है और उनके पिताजी का जो है वो देहांत हो जाता है। तो पिताजी का देहांत जब होता है तो बड़ा परेशान होता है और भगवान बुद्ध के पास आते हैं, कहते हैं कि मेरे पिताजी का जो है वो देहांत हो गया है और मैं चाहता हूँ कि उनकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में चली जाए। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आप ऐसा करिए, आप 2 मटके लेकर के आइए। व्यक्ति ऐसा ही करता है, 2 मटके ले आता है। तो बुद्ध उनको कहते हैं कि आप एक में तेल डालिए और दूसरे में डालिए आप जो पत्थर है वो डाल दीजिए। तो वो वैसा ही करता है और महात्मा जी उनको कहते हैं कि अब आप इसको नदी के पास लेके चलिए। नदी में डालते हैं महात्मा जी दोनों मटकों को और फोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जो तेल वाला मटका होता है उसमें से सारा तेल ऊपर आ जाता है और जो पत्थर वाला मटका होता है वो सारे पत्थर जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो महात्मा उसको कहते हैं कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को लाइए जो इन पत्थरों को तैरा सके, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को आप लेकर के आइए। तो महात्मा जी को व्यक्ति कहता है कि महाराज ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रकृति का नियम कहता है कि जो भारी चीज़ें हैं या जो पत्थर हैं वो तो नीचे ही बैठेंगे, आप उनको जो है वो तैरा नहीं सकते। तो महात्मा जी ने कहा कि जब आपको प्रकृति का नियम पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये भी प्रकृति का नियम ही है कि हमें हमेशा फल जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हम तेल की तरह तैर जाएंगे और अगर हमारे कर्मों में ही गड़बड़ होगी तो हम पत्थर की तरह बैठ जाएंगे। तो इस सुंदर से प्रसंग के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति को कितने अच्छे से जो है वो कर्मों का फल समझाया।